हेलो दोस्तों, आज की मूवी है बैटल ऑफ जक्सारी। 2019 की ये मूवी कोरियन वॉर पर बनी है जो 1950 से 1953 के बीच में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में लड़ी गई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक पानी का जहाज देखते हैं जो एक तूफानी रात में समुद्र के किनारे नए रंगरूटों से भरा हुआ है। इन सभी सैनिकों ने अभी अपनी सैनिक की ट्रेनिंग पूरी भी नहीं की है, न इनके पास कायदे के हथियार हैं और ये सभी वॉलंटियर के रूप में सेना से जुड़े हुए थे। लेकिन आज उन्हें एक भयानक आत्मघाती मोर्चे पर भेजा जा चुका है जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये सब अभी भी इस मिशन को एक मजाक के रूप में, युद्ध के रोमांच के रूप में महसूस कर रहे थे। इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे कि मौत हाथ फैलाए उनका आगे इंतजार कर रही है। इस टुकड़ी के कमांडर को कुछ अंदाजा था कि वे सब आत्मघाती मिशन पर आ चुके हैं और अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अब उनका मुकद्दर ईश्वर के हाथ में है। दूसरी तरफ पत्रकार मार्गरेट इस मिशन की भनक पा जाती हैं और अमेरिकी प्रशासन से कैप्टन स्टीव से कहती हैं कि वह दक्षिणी कोरिया के जनरल लीम पर दबाव बनाकर उस टुकड़ी को वापस बुला लें। लेकिन ये अब संभव नहीं था। कोई रास्ता ना देख करके जूनियर कमांडर पार्क चेन अपनी टुकड़ी से बात करते हैं और बताते हैं कि आज उन्हें अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने मिशन को पूरा करना है, लेकिन उन्हें असली खतरे से रूबरू नहीं कराया जाता है। इधर मिशन को वापस बुलाने के लिए मार्गरेट अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन सफलता की उम्मीद हर मिनट कम होती जाती है। समुद्र में कमांडर फैसला लेते हैं कि वो सामने पड़ने वाले जक्सारी के मैदान पर उतरेंगे और वहां पर पहले से कब्जे वाली उत्तरी कोरिया की सेना के साथ मोर्चा लेंगे। अंधेरी रात में जहाज बीच के किनारे रुक जाता है और अब अगली चुनौती थी कि तैर करके जहाज से जक्सारी तक जाना। लेकिन तभी उत्तरी कोरिया की सेना जो पूरी तरह से तैयार थी भारी गोलाबारी शुरू कर देती है और पूरी कोशिश करती है जहाज को समुद्र में ही डुबा देने की। इस बीच में गोलाबारी के बीच सैनिकों की पहली टुकड़ी पानी में उतरती है, लेकिन उस पूरी टुकड़ी का वहीं पर सफाया हो जाता है। लाशें समुद्र में तैरने लगती है, हर तरफ खून ही खून होता है। इसको देख करके जहाज के सैनिक बुरी तरह से डर जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जो भी चीज पाते हैं उसके पीछे छुपने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक सैनिक सुंगपी आगे आता है और कहता है कि वो स्कूल में एक तैराक रहा है और जहाज को रस्सी के सहारे वो तट से जोड़ सकता है और इस रस्सी को पकड़ करके बाकी सारे लोग वापस जहाज से तट पर आ जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उत्तरी कोरिया के सैनिक मशीन गन से बड़ी गोलाबारी करते हैं, लेकिन फिर भी सिंगपी और उसके साथी अपने डर पर काबू पा करके गोलाबारी के बीच की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके सारे साथी भी बीच पर आ जाते हैं। सुबह की राह में दोनों सेनाएं निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। कमांडर ली जून अपनी टुकड़ी को दो भाग में बांट कर हमला करने की कोशिश करते हैं। उनका मिशन होता है कि पहाड़ की चोटी पर जो एक मशीन गन रखी है उस पोस्ट पर कब्जा कर लेना और इसके लिए वो अपनी सेनाओं को दाएं और बाएं दो हिस्सों में तोड़ देती हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। यह लड़ाई इन सैनिकों को नए सबक सिखा रही थी। वो मरने से बचने की कोशिश भी कर रहे थे और साथ ही साथ मार भी रहे थे। जिनको मार रहे थे वो लोग भी उनके जैसे ही थे, उन्हीं की उम्र के थे, उन्हीं की डील डॉल के थे। उनके भी अपने परिवार थे। वो भी अपने परिवार की तस्वीर अपने सीने से लगा के रखते थे और अपने मरने के बाद अपनी चिट्ठियों को अपनी जेब में लगाए थे। थोड़ी देर में कमांडर ली जून अपना कब्जा वहां पर बना लेते हैं। दूसरी तरफ मार्गरेट जनरल लीन से मुलाकात करती हैं और पूछती हैं कि आखिर 772 स्टूडेंट्स को उन्होंने इस आत्मघाती मिशन पर क्यों भेज दिया, सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड की तरह से, सिर्फ इसलिए कि उत्तरी कोरिया का ध्यान सियोल की घेराबंदी से बटा दिया जाए। इस पर लीम भड़क जाता है और मार्गरेट से कहता है कि वो कैप्टन स्टीव के कहने पर इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ है, लेकिन इस तरह के सवाल के जवाब वो नहीं देगा और इंटरव्यू देने से वो साफ मना कर देता है। जक्सारी पर कमांडर ली जून अपनी जीत की खबर और अपने सैनिकों के जान के नुकसान का संदेश हेडक्वार्टर भेजते हैं, लेकिन जनरल लीम सिर्फ जीत का जश्न मनाता है। मौतों का उसे कोई अफसोस नहीं होता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उत्तरी कोरिया ने एक बड़ी फौज जक्सारी पर वापस कब्जा करने के लिए भेज दी है जो दोपहर तक वहां पहुंच जाएगी। ये खबर मार्गरेट भी कैप्टन स्टीव से साझा करती है और उन्हें मनाती है कि अगर उन्होंने जक्सारी पर मदद नहीं भेजी तो वो सारे बच्चे उसी बीच पर बेमौत मारे जाएंगे। कमांडर ली जून को भी खबर मिल जाती है कि नॉर्थ कोरिया के 5th डिवीजन की 2 रेजिमेंट तोपों के साथ जक्सारी पहुंचने वाली हैं। तो कमांडर जून उत्तरी कोरिया के सैनिकों के कपड़े पहन लेते हैं और उनकी जीप और ट्रक के साथ उस सुरंग के पास पहुंचते हैं जिस सुरंग से उत्तरी कोरिया की सेनाएं और उनकी तोपें
जक्सारी के बीच पर आ सकती हैं। वो दोनों प्लान बनाते हैं और वो प्लान होता है कि समय को बिना बर्बाद किए उस सुरंग को नष्ट कर दिया जाए जिस सुरंग से तोपें आ सकती हैं। लेकिन तभी वहां पर दुश्मन आना शुरू कर देते हैं। कमांडर सीटोक देखते हैं कि वहां पर एक तार टूट चुका है जिसे जोड़ना जरूरी है, नहीं तो सुरंग में विस्फोट नहीं होगा। लेकिन तभी दुश्मन सीटोक को देख लेते हैं। उत्तरी कोरिया के कमांडर की वर्दी की वजह से वो पूरी तरह से धोखा खा जाते हैं। सीटोक उन्हें सुरंग के बाहर ले आते हैं और जहां कमांडर जून पहले से ही मौजूद थे। सीटोक का इशारा पाकर कमांडर जून हमला कर देते हैं। थोड़े समय में उत्तरी कोरिया की सेना वापस भाग जाती है, लेकिन इस सब में कमांडर सीटोक वीर गति को प्राप्त हो चुके होते हैं। कैंप आकर सुंग पी को अगल बगल की चौकियों पर दुश्मनों को ढूंढने का काम दिया जाता है। इसी मिशन पर सुंग पी अपने चचेरे भाई से मिलता है जो कि उत्तरी कोरिया में सैनिक था। सुंग पी उन सबको बंदी बना लेता है, जिस पर उसके साथी कहते हैं कि इन सबको मारना सही होगा, लेकिन सुंगपी ऐसा कहने से मना कर देता है। वो कहता है कि युद्ध के नियमों की वजह से ये बंदी हैं और इन्हें हमें बंदियों के रूप में रखना पड़ेगा। तभी सुंगपी का साथी की हान उसे कहता है कि खून का रिश्ता पाकर के वो कमजोर हो रहा है। इसी बातचीत के बीच में सभी युद्ध बंदी अपना विद्रोह शुरू कर देते हैं, जिस पर लिंग पी खुद अपने भाई को गोली मार देता है और कहता है कि अपने देश के लिए वो किसी भी रिश्ते की कुर्बानी दे सकता है। वापस आकर लिंग पी जूनियर कमांडर पाक चेन को इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग करता है। अगले दिन सुबह मॉर्गेट के कोसों के बदले अमेरिकी हेलीकॉप्टर जक्सारी पर रसद और पानी गिराते हैं, लेकिन अभी भी गोलाबारी की कमी वहां पर पूरी तरह से बनी हुई थी। अमेरिका के कैप्टन स्टीव पानी के जहाज के साथ उन सैनिकों को लेने के लिए जक्सारी के बीच पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उत्तरी कोरिया की एक बड़ी रेजिमेंट जक्सारी पर आ जाती है और तोप से पानी के जहाज के साथ साथ जक्सारी के किनारे पर मौजूद उन सभी सैनिकों पर भी हमला कर देती है। स्टीव कमांडर ली को तुरंत अपने सैनिकों के साथ जक्सारी छोड़ने कहते हैं, लेकिन उत्तरी कोरिया को रोकना भी वहां पर जरूरी था। इसीलिए 50 से 60 लोग वहीं पर मोर्चा ले लेते हैं और वो जहाज पर जाने से मना कर देते हैं कि उनके बाकी साथी पानी से तैर कर जहाज के पास पहुंचना शुरू कर देते हैं। जहाज पर सैनिक जाल के सहारे चढ़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी तरफ जक्सारी पर जूनियर कमांडर पाक चेन, सिंग पी, की हान और उसके साथी जहाज पर जाने से मना कर देते हैं और उत्तरी कोरिया की सेना के साथ बहादुरी से मोर्चा लेते हैं। लेकिन मौत किसी की आंख में जीने की उम्मीद नहीं देखती। साथी बिछड़ते रहते हैं। जिस तरह से आंसू आंख का साथ छोड़ देते हैं, साथी भी धीरे धीरे छूटने लगते हैं। पाक चेन भी लड़ाई में मारे जाते हैं। अब उनका सामना करने के लिए सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं, सिंग पी और की हान। लेकिन उनके दिल में सुकून था क्योंकि वो जहाज के साथ अपने सैनिकों को, अपने साथियों को वापस जाता देख रहे होते हैं। आखिरी सलाम करके सुंग पी भी शहीद हो जाता है और अपनी मां को याद करते हुए की हान ने हथियारों के ट्रक में आग लगा दी और खुद से विस्फोट से उड़ा लेता है। जहाज पर उसके साथी इस धमाके को सुनकर जान जाते हैं कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों को बचाने के लिए उन सभी ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। इस लड़ाई को दुनिया से छिपाया जाता है, हालांकि ये लड़ाई एक बहुत बड़ा सक्सेस होती है। इसी लड़ाई की वजह से सियोल पर नॉर्थ कोरिया का कब्जा कमजोर होता है और जिस वजह से कुछ दिनों में साउथ कोरिया सियोल के ऊपर वापस अपना कब्जा ले लेती है। लेकिन इस लड़ाई का जवाब देने के लिए कमांडर ली अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि वो इस बात को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन हमेशा वो इन सैनिकों को याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी द बैटल ऑफ जक्सारी की, और अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।